सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 भक्ति के पद। इसमें मीराबाई, सूरदास, गुरु नानक देव जी और कबीरदास जी इनके पद दिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि ईश्वर का गुणगान करना और उसमें भक्ति का आनंद लेना ही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि इस संसार से मोक्ष प्राप्ति करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। तो यहाँ प्रस्तुत पाठ में मूल में सिखाया गया है भक्ति, ईश्वर से प्रेम और संसार की नश्वरता का ज्ञान। नश्वरता होती है इन संसार में सभी वस्तु जो है वह उसका अंत अवश्य होता है। तो हिंदी साहित्य में एक ऐसी भावधारा है जो समस्त संसार को भुलाकर केवल ईश्वर का गुणगान करने के लिए प्रेरित करती है। इस धारा में हमें भक्ति का आनंद भी मिलता है और मनुष्य क्या करता है, ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न करके अपने जीवन का ध्येय ढूंढता है, यानी इस संसार से मोक्ष प्राप्ति की कामना करता है। तो हम पढ़ते हैं पहला पद कि मीराबाई जो थी वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, तो वे दिन रात श्री कृष्ण का ही मनन चिंतन करती थी। तो उन्हीं का यह पद दिया गया है, जिसको आपने सुना ही होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने। यानी इस पद में मीराबाई कहती हैं कि मुझे तो राम नाम रूपी अनमोल रत्न मिल चुका है। वो किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। यह ऐसी संपत्ति है जिसे पाने के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो, खर्चे न खुटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। यहाँ इस पंक्ति में मीराबाई अपने भाव व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि यह ऐसी संपत्ति है कि श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है, वो जितना मैं खर्च करती हूँ वह खर्च नहीं होती, वह घटती नहीं है, बल्कि बढ़ती ही जाती है। कोई चोर न लूटे, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी चोर जो है इस मेरी भक्ति को लूट नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और दिन प्रतिदिन वह सवाई बढ़ती ही जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। अब यहाँ कह रहे हैं कि भव सागर रूपी, भव सागर क्या कहलाता है? ये संसार रूपी सागर, कि इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए मैं सत्य की नाव पर सवार हो चुकी हूँ। और मुझे तारने वाले कौन है? मेरे सतगुरु स्वयं मुझे इस भवसागर से पार उतारेंगे, क्योंकि वे स्वयं इस नाव को चला रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर कह रही हैं कि मेरे प्रभु तो श्री गिरधर नागर हैं, यानी श्री कृष्ण हैं। हरक हरक जस पायो, और जिनका मैं प्रसन्नता पूर्वक गुणगान करती हूँ, और उनके गुणगान करने में ही मेरे जीवन का ध्येय है, मेरा यह उद्देश्य है, और मैं उनको ही पाना चाहती हूँ। अगला पद दिया गया है श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी का। कहा जाता है सूरदास जी जन्म से अंधे थे, परंतु उनकी अनन्य भक्ति जो थी वह सख्य भाव की थी, यानी वे श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे। उन्होंने यहाँ पर जो दृश्य प्रस्तुत किया है वह उनके श्री कृष्ण के बाल्यकाल का है, जब वे माखन खाकर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी माता यशोदा उन्हें डांट रही थी कि तुमने फिर से माखन चुरा के खाया है। तो वो कह रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भय गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो,
क्योंकि तुमने प्रातःकाल ही मुझे गायों को लेकर मधुबन भेज दिया था और मैं वहाँ पर मधुबन में ही था। 4 पहर बंसी बट भटक्यो, कि 4 पहर तक मैं बंसी बट में भटकता रहा, यानी मैं उन्हें इधर उधर घुमाता रहा, गायों के पीछे ही घूमता रहा। सांझ पर ही घर आयो, ये शाम को मैं पुनः घर आया हूँ। फिर कह रहे हैं, मैं बालक बहन को छोटो छीको के विधि पायो, कि मैं तो बालक वैसे भी बहुत ही छोटा हूँ, मेरे हाथ भी बहुत छोटे हैं और मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। छीका क्या होता है, यहाँ पे ये दिया गया है छीका, देखिए ये इसमें मक्खन लटकाया गया है। तो कह रहे कि छीके तक तो मैं पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत ही छोटा बालक हूँ। अपनी सफाई प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, कि सभी ग्वाल बाल हैं, जो मेरे जो मित्र हैं, जो सभी ग्वाले हैं, वो मेरे दुश्मन हो गए हैं, मेरे बैरी हो गए हैं। बरबस मुख लपटायो, कि जबरदस्ती मेरे मुंह पर मक्खन मल दिया है, इस कारण आपको लग रहा है कि मैंने मक्खन खाया है। जे तेरे कछु भेद उपजी हैं, जाही पर आयो जायो, कह रहे हैं कि माँ मुझे तो ऐसा लगने लगा है या ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, तो तुम मुझे क्या समझ रही हो कि मैं ही दोषी हूँ, पर मैंने यह कार्य नहीं किया है। अब माँ को ही वह क्या कह रहे हैं, अपनी उलाहना दे रहे हैं, यानी शिकायत कर रहे हैं। यह ले अपनी लकुटी कामरिया बहुते नाच नचायो। अब यहाँ कह रहे हैं कि तुम अपना एक कंबल, कामरिया होता है कंबल, और लकुटी यानी लाठी छड़ी जो है वो ले लो। इसके कारण क्या होता है, मुझे ये बहुत नाच नचाती है, मुझे बहुत घूमना पड़ता है और मैं अब यह नहीं सुनूंगा। ये कहकर वह क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। सूरदास सब बेहसी जसोदा, सूरदास यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि यह सुनकर यशोदा को हंसी आ गई और वे कृष्ण की जो बाल लीला थी उस पे बड़ी उनको ममता आने लग गई। ले और कंठ लगायो और उनको अपने हृदय से लगा लिया। और होता है हृदय और कंठ से लगा लेना, गले से लगा लिया। यहाँ सूरदास जी ने माता और पुत्र का इतना सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है कि ऐसे संवाद बोले हैं कि लोगों का माँ जो है मन भाव विभोर से परिपूर्ण हो जाता है। अगला हम पढ़ेंगे कबीरदास जी का पद। कबीरदास जी जो थे वह निर्गुण निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते थे और वे मानते थे कि ईश्वर कहाँ वास करते हैं, यानी ईश्वर वास करते हैं मनुष्य के हृदय में। मनुष्य अज्ञानी पुरुष है जो कि वह ईश्वर को मंदिर मस्जिद कैलाश में ढूंढता है। तो यहाँ वे ये बताना चाह रहे हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, यानी ईश्वर मनुष्य से कह रहा है कि तुम अज्ञानी हो, मुझे तुम कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास ही निवास करता हूँ, यानी तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना मैं काबे कैलाश में, तो कह रहे हैं ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ ना मैं मस्जिद में, ना मैं काबा ना ही मैं कैलाश में हूँ। मैं तो कहाँ वास करता हूँ, मनुष्य के हृदय में ही विद्यमान हूँ, वहीं निवास करता हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, कि नहीं तो मैं किसी पूजा अर्चना में, ना ही किसी धर्म कर्म में, ना ही योग वैराग में, ना ही मैं योग में यानी योग साधना की जाती है साधुओं द्वारा उसमें, और ना ही वैराग में। वैराग होता है कि संसारिक मोह माया से दूर हटकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना। तो कहते हैं कि ना मैं किसी योग वैराग में ही व्याप्त हूँ,
मैं तो तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूँ। खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो कि यदि तुम सच्चे अन्वेषक हो, यानी आत्मचिंतन, आत्ममनन और आत्ममंथन करते हो, तो मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा? तुम्हारे हृदय में ही मिल जाऊंगा। और कैसे मिलूंगा? पल भर की तलाश में। तो क्या पल भर में ही, क्षण भर में ही तुम्हारे हृदय में ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कि हे साधु पुरुष तुम सुनो। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मैं कहाँ बसता हूँ? सब सांसों की श्वास में, यानी सभी सांसों में ही मैं विद्यमान हूँ। यानी हर क्षण जो तुम श्वास लेते हो, यानी तुम्हारे अंतरतम से जो श्वास निकलती है, मैं उसी में समाया हूँ। इसलिए तुम मुझे कहीं और मत ढूंढो, मैं तुम्हें आत्मचिंतन से ही मिल जाऊंगा। तुम अपने भीतर झांकोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तुम्हारी अंधकार जो है तुम्हारा अज्ञानता के रूप में है, और दूर हट जाएगा तो तुम ईश्वर को पालोगे। अगला पद दिया गया है गुरु नानक देव जी का। तो गुरु जी जो है वो सही ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं ईश्वर को तुम्हें पाना है तो तुम कैसे ढूंढो उन्हें? अपने आप में ढूंढो। वह तुम में ही समाये हुए हैं, जैसे कि फूलों में खुशबू होती है। तो कह रहे हैं काहे रे बन खोजन जाए, कि हे मनुष्य तुम मुझे वन में क्यों खोजने जा रहे हो? यानी जगह जगह मुझे क्यों ढूंढने जा रहे हो? सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। कह रहे हैं सर्वनिवासी, यहाँ सभी जगह व्याप्त रहने वाले, वह तुमसे अलग तो नहीं रह सकते। वो तो तुम में, यानी तुम्हारे अंदर ही समाये हुए हैं। पुष्प मध्य जो बास बसत है, कि पुष्प के मध्य, यानी फूलों में जिस तरह से सुगंध रहती है, मुकुर मांझी जस छाई, यानी दर्पण में जिस तरह से तुम्हारी परछाई दिखाई देती है, उसी तरह से मैं तुम्हारे भीतर व्याप्त हूँ। तेरे ही हरि बसे निरंतर, तैसे ही हरि बसे निरंतर। तो उसी तरह से हरि जो है, यानी ईश्वर भगवान, वह तुम में ही बसे हैं। घट ही खोजो जाए, घट होता है शरीर, के तुम इस शरीर में ही खोजो, तुम में ही वो व्याप्त हैं, तुम्हारे हृदय में ही बसे हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा तो एक है, तो बाहर भीतर एक ही जानो। बाहर और भीतर, यानी तुम परमात्मा को ढूंढते हो तो आत्मा और परमात्मा तो एक ही है, एक ही उसको जानो। यह गुरु ज्ञान बताई, तो यह गुरु जी ने ज्ञान की बात बताई, यानी हमारी अज्ञानता को दूर करने का प्रयास किया। जन नानक बिन आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। कह रहे हैं कि जो मनुष्य है अपनी अज्ञानता को दूर करेंगे, तभी मन में जो भ्रम की काई व्याप्त है, वह काई तभी मिटेगी जब हम इस ईश्वर को, यानी ईश्वर रूपी ये ज्ञान को हम पा लेंगे। यानी हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, तो ये भ्रम की काई जो है मन से दूर हट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ इन पदों से भक्ति भाव, ईश्वर प्रेम के प्रति लगाव और संसार की नश्वरता, संसार जो है पल भर में भी नष्ट हो सकता है, इस ज्ञान को जानिए कि संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वह नष्ट होने योग्य है। इस बात को हम जान लेंगे तभी हम भगवान में लीन हो सकते हैं, उनकी भक्ति को पा सकते हैं। शब्दार्थ हम पढ़ेंगे। रतन, हीरा, बहुमूल्य पत्थर, कृपा, कृपा। शब्दार्थ हम पढ़ेंगे। रतन, हीरा, कृपा, कृपा, खेवटिया, खेने वाला, नाविक, हरक, प्रसन्नता, भोर, सुबह, बैर, शत्रुता, भेद, भेदभाव, जायो, जन्मा हुआ, देवल, देवालय, खुंटे, कम होना, बैराग, वैराग्य, सब निवासी, सब जगह रहने वाला,
अमोलक, अमूल्य, पूंजी, धन संपत्ति, गिरधर, श्री कृष्ण, गिरि को धारण करने वाले, जस, यश, पठायो, भेजा, बरबस यानी जबरदस्ती, पराया, दूसरा, बंदे, मनुष्य, मस्जिद, मस्जिद इबादत की जगह, कैलाश, कैलाश पर्वत, तलाश, तलाश या खोज करना। तो यहाँ इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और अनुवाद पढ़िए।